वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। सियासत खूब गर्मा गई है। आखिर 2024 की बात है। परिवारवाद को लेकर एनडीए और इंडिया में जमकर बहस हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी को ही अस्त्र बनाकर पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली से परिवारवाद के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा अब एमपी पहुंच गई है। वहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खास पोस्टर सुर्खियों में। इधर एक दल से दूसरे दल में जाने की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है। मतलब कि उस प्रक्रिया पर भी कोई लगाम नहीं दिख रही। मौसम वैज्ञानिक, राजनीति के जो मौसम वैज्ञानिक है वो लगातार अपनी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसे पूरी करने में भी लगे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज है कि परिवारवाद और परिवार को लेकर हुई टिप्पणी के बाद से मोदी परिवार और जो एक ट्रेंड चला पिछले 2 दिन से उसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ सूर्य नारायण जी हैं, प्रवक्ता हैं राजद। और हमारे साथ रितेंद्र माथुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माथुर साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप देखिए, एक चुनाव हुआ, मैं हूं चौकीदार। चौकीदार को लेकर एक टिप्पणी आई और वही हथियार बन गई। और आपके सामने है कि मैं हूं चौकीदार को लेकर कितनी चीजें हुई और पूरा चुनाव मैं हूं चौकीदार पर चला गया। और इस बार मोदी परिवार तो एक और लहर चली। अब देखिए, आप लगातार चल रहा है मैं हूं मोदी परिवार। तो ये परिवारवाद और परिवार और जिस तरीके की चुनाव में इस तरीके की चीजें आती हैं उसके बाद जो है सोचा जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस एक शब्द के इतने मायने हो जाते हैं कि हर आदमी फिर तरस्त दिखता है। माथुर साहब, इस बार आप इस एक स्लोगन को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये एक विपक्ष ने एक हथियार दे दिया है? बिल्कुल, एकदम सही बात है। विपक्ष ने मतलब नरेंद्र मोदी को फिर एक जुमला दे दिया। लास्ट टाइम जैसे राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर का नारा दिया, उसको लेकर सबने मैं भी चौकीदार हूँ नारा चला। अब ऐसे लालू जी ने इस बार फेंक दिया कि परिवारवाद, तो मैं भी मोदी का परिवार नाम से चल पड़ा है चारों तरफ वातावरण कि सब लोग अपने बीजेपी के सारे लोग नेता लोग अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने एक्स अकाउंट्स पे दूसरे अकाउंट्स पे मैं मोदी का परिवार लिख रहे हैं। हाँ, इस तरीके से ये मोदी का परिवार अब चलेगा। अब लालू जी का परिवार तो है, वास्तव में है बड़ा परिवार, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की। अब ये पटना की जो गांधी मैदान की जो मीटिंग थी, इसमें लालू जी की बुलाई भीड़ थी, उसके बीच में सारे एनडीए अलायंस के लोग थे, पर किसी ने भी लालू जी को इस बात के लिए नहीं समझाया कि भाई ये तो ऐसा मुद्दा दे रहे हो तुम इनके हाथ में जो हम लोगों के खिलाफ ही यूज होगा। और मोदी जी का तो वैसे ही चल रहा है कि आप हम उनके ऊपर एक पत्थर फेंको तो पत्थर इकट्ठा करके वो अपना महल बना रहे हैं। अच्छा, एक और है ना तो कि ये चीज व्यक्तिगत इनके खिलाफ जा टिप्पणियां रही है। इस बार चुनाव में ज्यादा दिखने लगी। क्या क्या बोला आपने? व्यक्तिगत टिप्पणियां आजकल चुनाव में ज्यादा जी होने लगी, आपको नहीं हाँ, लगता? ये व्यक्तिगत टिप्पणियां पहले नहीं होती थी। सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो अनुभव बता रहा है संजय जी बिल्कुल सही है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणियों से लोग पहले बचते थे और कभी कभी गलती से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता था उसकी बड़ा अपमान होता था। हाँ, पर आजकल तो अब रह गई व्यक्तिगत बातें। अब इसमें भी व्यक्तिगत में भी जो मोदी जी के परिवार वाली बात चलाई जा रही है, तो मोदी जी का तो वैसे ही परिवार उनके पास नहीं है। अब उनका परिवारवाद लेके चला है तो ये तो उल्टा ही बैकफायर ही करेगा। निश्चित तौर पे उनके पक्ष, इन लोगों का पक्ष ही मजबूत होगा। और ये इन्होंने हाथ में इनके एक हंटर दे दिया कि अब सारे एनडीए अलायंस के लोगों को इसकी चीज में घेर लेंगे। ये चीज एक इनके पक्ष में गड़बड़ हो गई है। मतलब चुनाव से पहले एक वैसे बड़ा भी स्थिति हथियार, खराब है। क्योंकि हाँ, बात परिवार को लेकर स्थिति हुई है। खराब है। वो बात कहते हैं सीधा ना सीधा लालू यादव कोड़ जी में ने खाज होने वाला एक कहानी। टारगेट किया था। माथुर साहब, सीधा सीधा टारगेट किया था जी जी और सीधा मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत एक हमला माना गया था। वो उसे लेकर पूरी भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल। पार्टी, पूरे वर्कर आज एक अभियान चलाए हैं, मैं हूं मोदी परिवार। बिल्कुल। तो ये ऐसे में क्या हुआ, क्या मोदी परिवार, तो मोदी जी ने जैसा कहा तेलंगाना की सभा में कहा कि मेरा परिवार तो 140 करोड़ लोग सदस्य हैं उसके। हम्म, और यहाँ तक कि उन्हें उसी समय जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं, जबकि वो कांग्रेस के हैं। हाँ, तो ये स्थिति एक बिल्कुल वहीं के वहीं उनको प्रतिक्रिया भी वहीं के वहीं मिल गई ना। तब इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस एक प्रमुख दल है, बाकी सब उसके सदस्य दल हैं। अब उसी समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर मोदी जी को बोलता आप मेरे बड़े भाई हैं। ये घर परिवार तो वही बन गया उनका। आपके घर में उन्होंने सेंध लगा दी, एक तरीके से कहना चाहिए। हम्म, तो ये चीज जो है अब इंडिया अलायंस के लिए भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी। ये थोड़ा समझना यही है पड़ेगा। सूर्य नारायण जी। भारी पड़ेगी उनको, देखिए, क्योंकि अब माथुर ये साहब कह रहे हैं गिर गए वो हाँ, लोग अपने उसमें। घिर गए हैं। सूर्य नारायण जी,
आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि परिवारवाद को लेकर जब टिप्पणियां चालू होती हैं तो उसके बाद बहुत सारे चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसे लेकर जो विपक्ष है उसे बैकफुट पर जाना पड़ता है। और आप देखेंगे कि पिछली बार भी मैं हूं चौकीदार को लेकर पूरा चुनाव निकल गया, इस बार मोदी परिवार को लेकर बात चल पड़ी है, और क्योंकि राजद के यहां से ये बात निकली है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोले चौकीदार के बारे में, तो चौकीदार तो उसका विफल ही है, खुद चौकीदार चोर है। ये क्या पूरे जनता देख रहे हैं और जान रहे हैं। मोदी जी जो जितने भी वादे किए, आज एक भी वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। बोले युवाओं को भी रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुए। बोले थे इस मुद्दा बोले थे 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी उनका विफल हो गया। जितने भी वादे हुए हैं मोदी जी के, आज तक तो नहीं, मतलब नहीं तो सभाओं में वादों पर, सभाओं में महंगाई पर इन पर बात होनी चाहिए थी। नहीं, महंगाई की बात आप लोग देख ही रहे हैं कि महंगाई इतना है कि जनता एकदम पूरा परेशान है। अब भाव लीजिए किसी भी चीज का बहुत बढ़ा हुआ है, सारा चीज, सब चीज। नहीं सूर्य नारायण जी, वही इन सब चीजों पर इतनी बड़ी सभा थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात कहां हुई? वहां पर मोदी परिवार को लेकर बात हुई, जो उल्टा आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर लिख रहा है मैं हूं मोदी परिवार, और आप कहेंगे कि इस तरीके की बात होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी सभा में जब आप सीधे परिवार को लेकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जी, अब मोदी जी जो बोले जी जी सूर्य नारायण जी। मोदी जी सर जी बोलिए। तो मोदी जी जो परिवारवाद के बारे में बोले, तो देखिए परिवारवाद तो लिख ही रहे हैं, परिवारवाद खुद है। इधर तो अजीत पवार जी कौन है वो तो आप देख रहे हैं। जी बादल का परिवार देखिए, उसको देखिए, तो सब खुद घेरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और खुद बोलते हैं कि लालू जी के बारे में कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। नहीं, टिप्पणी तो लालू जी ने की, टिप्पणी लालू जी ने की मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के परिवार को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद से सारी चीजें चली। आप सर जानिए, लालू जी जो है ना, देश के लिए ये SC/ST के अति पिछड़ा, पिछड़ी वर्ग, सबके वो मसीहा रह चुके हैं। हाँ, सामाजिक न्याय का भी लड़ाई लड़ा। जी सूर्य नारायण जी बोलिए। जी जी, आज हक दिलाने की बात होती है तो लालू जी एकदम, अब लालू जी तो बहुत मतलब किए हैं, जितना किए हैं तो पूरे मतलब बिहार में जनता की, पूरे देश की जनता देख चुके हैं। नहीं, देश की जनता देख रही है, यही तो बात है। प्रवक्ता भी हमारे साथ कांग्रेस के राज शर्मा जी भी हैं। राज शर्मा जी, आखिर जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरीके के जब जुमले निकलते हैं तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा घटक दल है राजद, और राजद की तरफ से अगर व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है जिसे लेकर बात की जा रही है, क्योंकि मोदी परिवार को लेकर उन्होंने बात रखी वहां पर, उसके बाद से एक लहर चल पड़ी है कि मैं हूं मोदी परिवार। आखिर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए जहां बड़े राजनेताओं को, वहां पर इस तरीके की बातें क्यों? राज शर्मा जी। संजय भाई, मैं आपकी बात से बहुत अच्छी इत्तेफाक रखता हूं कि आपने कहा कि अब व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां होने लगी, लेकिन ये अभी से नहीं हो रही है, सन 2014 से ही, बल्कि 13 के हाफ से, चुनाव से 4 महीने 6 महीने पहले से व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगी हैं, जिससे भारतीय राजनीति का स्तर गिर चुका है। और एक और बात मैं कहूंगा कि अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे कि परिवार, मोदी जी का परिवार, देखिए कहने में और करने में और मानने में बहुत चीजें अंतर है। परिवार का जहां रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट होता है वही देखा जाता है जी। लिखने को तो मैं भी लिखने लगूं राहुल जी के पक्ष में, मगर सवाल इस बात का है, मुझे थोड़ा सा दुख ये भी पहुंचता है कि मेरे देश के एक महान शक्तिशाली प्रधानमंत्री, मैं सोचता हूं कि कभी रोजगार के बारे में भी बात कर लें, वही बता दे कि मैंने ऐसे करा, वही बात कर लें कि मैंने उत्तर प्रदेश में पावर प्लांट खोल दिए हैं, बिहार में पावर प्लांट खोल दिए हैं,
मैं यही प्रूफ करूंगा। आप मुझे प्रवक्ता जी नहीं दिख रहे, वरना दिखता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों की नौकरी बिहार में लगी है और उन्होंने थैंक यू कहा है। फिर तीसरी बात, अभी आप ही कह रहे थे या शायद विश्लेषक साहब कह रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा मेरे बड़े भाइयों, देखिए शिष्टाचार रहना चाहिए, क्योंकि जो बड़े नेता मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये जो बोल रहे हैं उसके लिए नई जनरेशन अनुसरण कर रही है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है, क्या प्रधानमंत्री जी के पास दो चार ही शब्द है, परिवार परिवार परिवार। अरे एक बाप का बेटा अगर 25 साल का हो जाता है तो वो सोचता शादी करूं, इसका परिवार बन जाए। मेरे यहां भी होता है, सबके यहां होता है। अब दूसरी बात ये कहते हैं सारा परिवार के नेता, मैं ही पूछ लूं बांसुरी जी क्या है? सही बात, मैं भी ध्यान से नहीं सुन पाया क्योंकि मैं कल दिल्ली में था, तब मुझे ध्यान आया, अच्छा सुषमा स्वराज जी की वो है, उनका देश के लिए क्या योगदान रहा। देखिए जो नेता, मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूं, मीडिया में भी चलने लगता है इनका इस जाति का नेता, इस जाति का नेता। मुझे 4 नेता गिना दीजिए जो उस अपनी जाति के लिए कभी उन्होंने कुर्बानी दी हो। कोई नेता ले लीजिए, बस बन जा रहे हैं एमएलए, बिक जा रहे हैं करोड़ों। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि राज्यसभा का इलेक्शन कितने का होगा, मैंने कहा भाई कम से कम 50 से 70 100 करोड़ का पहुंचता है। वो भी अब पब्लिक ये भी तो देख रही है ना गिरी साहब, पब्लिक देख रही है। देखिए पब्लिक ने अगर पुलवामा को शहीदों के नाम पे वोट दिया तो बेरोजगारी के खिलाफ भी करेगी। नहीं, पर राज शर्मा जी जो बात आप ये कह रहे हैं भरे मंच से, इस पर भी बात हो जानी चाहिए थी। आखिर क्यों मोदी परिवार को लेकर वहां भरे मंच से बात की गई? तो ये तो सवाल उठेगा ना। यही चीज जो है पब्लिक के बीच में जानी चाहिए कि भाई रोजगार पर वोट दीजिए, वो भी कहते बात महंगाई पर दीजिए। मगर भाषण में ना, मैं बताऊं गिरी साहब, देखिए ये भाषण जब चल रहा होता है, फ्लो चल रहा होता है, आदमी तो कुछ भी बोल देता है, बैठ जाता है। ये आप देख लीजिए ना, जैसे मैं संसद में देखता हूं। हाँ। मैं उम्मीद नहीं, मेरी रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके खिलाफ देखिए बिल्कुल मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं और किसी को भी देश में इनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक एक प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री। राज शर्मा जी बोलिए। बोलने दीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। हमें सूर्य नारायण जी, राज शर्मा जी को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। वैसे भी आप ही का घटक दल है। हाँ जी। नहीं, मैं बुलाऊंगा। अगर कहते हैं, इधर सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, अगर जीतना ही पैमाना है, अगर 2 बार जीत के मोदी जी विष्णु का अवतार बन सकते हैं, तो लालू जी तो कई बार जीते हैं, उन्हें भी तो अवतार कहो। आप अपनी ही तारीफ करवा रहे हो। अगर इलेक्शन जीतना ही अच्छाई का प्रतीक है तो बताइए लालू जी जीते, उनके लड़के भी उप मुख्यमंत्री हैं, वो खराब हैं। आप सिर्फ 2 इलेक्शन जीत गए, आप सही हो गए, ये भी तो नहीं चलेगा ना। पर राज शर्मा जी, अगर जब बात हो रही है, अगर कोई ये कहता है कि परिवारवाद की बात हो रही है, अगर देश में अगर परिवारवाद को लेकर बहस होती भी है, तो वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि वो परिवारवाद केवल और केवल कांग्रेस का है। आप ये क्यों मान लेते हैं कि वो परिवारवाद केवल कांग्रेस का है या वो केवल राजद का है या केवल सपा का है? वो परिवारवाद तो अगर बोला जा रहा है शब्द, तो वो तो बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग होंगे। उसकी जगह आप दूसरी ओर चले जाते हैं, आप ये मान लेते हैं कि ये सारा का सारा जो आरोप है केवल और केवल कांग्रेस और सपा और राजद के लिए है। ऐसा तो नहीं है, ये तो एनसीपी के अंदर भी है, ये तो सब जगह है। तो उसे लेकर उस पर बात होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत चीजों को लेकर बात होनी चाहिए। आप वो भी कह सकते हैं, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं राज शर्मा जी। ये शुरुआत किसने करी? क्या बिल्कुल आप सही कह रहे, मैं कह रहा हूं ये बात सही कह रहे आप। ये भी तो कह सकते हैं नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था। वो बता नहीं कहां की कहां तकिया कलाम जोड़ देते हैं। अरे मेरा देश 150 करोड़ की जनता का है भाई। हाँ, फॉरेन में कह रहे हैं कि सारा मेरा परिवार है, 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। अब ये परिवार, मेरा परिवार, मोदी परिवार, ये जो चीज दी है, ये तो आप ही के दलों के यहां से आई है ना, आप ही का घटक दल है। आप ही के घटक दल ने सनातन को लेकर बात कही थी, आज देखिए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब मैं बता रहा हूं, हाँ, मुझसे बड़ा मैं कहता हूं, अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते, वो पक्का मुझसे कुछ ना कुछ कहते, सनातनी विरोधी हो। मैं खेमचंद शर्मा जी को मैं जानता हूं, लेकिन गिरी साहब, ये जो चलन चल रहा है, चाहे वो इधर के नेता हो चाहे वो इधर के हों, गलत चल रहा है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। ऐसे देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा वर्ल्ड में बात करे, जब वर्ल्ड में बात करेगा उसे अंग्रेजी जरूरत है, बिना अंग्रेजी के कोई नहीं चाहता बाप। हम तो अपने इंडिया में तो अपने जो हम डॉग पालते हैं, अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं कहूंगा कम नो नो,
अरे जिस देश में जानवर से अंग्रेजी बोलते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजी का विरोध करने लगते हैं। आप हमें चाहिए पढ़ा लिखा, हमें चाहिए इंटेलेक्चुअल। और आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी के लिए लिखा जा रहा है कि ये सारा परिवार उनका है। मैं एक बात कह रहा हूं, कहना और करने में बड़ा अंतर है साहब। नहीं, ये मेरा पूरा ये ठीक है, लेकिन आप देखिए ना कि ये जो दिया है ये भी तो आप ही के यहां से आया। माथुर साहब, दोनों लोगों का आपने सुना। सूर्य नारायण जी का कहना यह है कि भाई लालू जी हैं, बड़े नेता हैं, बड़े वहां पर उनका एक बड़ा वजूद है। अगर वो कोई चीज बोलते भी हैं तो उसे देखा जाना चाहिए क्यों बोला है, और फ्लो था, फ्लो में वो बहुत सारी चीजें बोल गए। राज शर्मा जी कह रहे हैं कि ये परंपरा से चल पड़ी, और वास्तव में इस बात से हर किसी को सहमत होना चाहिए कि आजकल राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर एक परंपरा सी चल पड़ी है और ये लगातार चलती जा रही है, जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यहां एक और सवाल है कि परिवारवाद वाली जब बात होती है, परिवारवाद पर जब निशाना साधा जाता है, तो आखिर कांग्रेस या विपक्षी दल ये क्यों सोचते हैं कि ये उन्हें लेकर टारगेट किया गया है? उनको बैठ के आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए कि परिवारवाद की बात होती है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होगा। उसकी जगह वो स्वयं पर लेकर और फिर दूसरी सारी चीजों पर चले जाते हैं, फिर इस तरीके के एक जुमले निकल कर आते हैं, और फिर तो बाजी तो आपको पता ही है कि मोदी जी तो उस चीज के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे गाली भी दीजिए, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और लेके जनता के बीच में चला जाता हूं। अब तो जुमले का नाम भी गारंटी माथुर साहब, नाम बदल गया। राज शर्मा जी ने सबसे अच्छी बात ये कही कि राजनीति के अंदर जो स्तर गिर रहा है ये चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है। कुछ साल पहले भी इस तरीके की टिप्पणियां होती थी, और अब क्या है कि लोग व्यक्तिगत जो आक्षेप लगा रहे हैं वो गलत है। तो बहुत सारी पार्टियों के अंदर जो नरेंद्र मोदी का परिवार, उनकी पत्नी, उनको लेकर बहुत दिन तक हल्ला मचाते रहे, तो उसके कारण यह है कि जबरदस्ती वो एक उनको इशू बना रहा है, दूसरे कोर इशूज पर सब्जेक्ट पर डिस्कशन नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी हम देखते हैं तो पार्लियामेंट को स्टडी करें तो सब्जेक्टिव टॉक कम होती है, रचनात्मक बातें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका फायदा विपक्ष को मिल जाता है। विपक्ष मतलब कांग्रेस, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी को मिल जाता है। अब जहां तक ये प्रश्न उठता है कि सत्तारूढ़ जो जितने भी एनडीए अलायंस के वोट हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और परिवार है उनके वहां पे। अब आप टीएमसी में ममता जी को लीजिए तो ममता जी का एक परिवार लेकर चल रही है, लालू जी का अपना परिवार है। तो ये परिवार बुरी चीज नहीं है, पर ये उसी को से महत्व देना ये बड़ा मुश्किल गलत काम होता है। अब बीजेपी जैसी एक पार्टी है, वो अब अपने लोकसभा के जो प्रत्याशी उन्होंने चुने हैं उसमें से 4 उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बेचारे अभी तक पंचायत स्तर के लोग हैं। छत्तीसगढ़ से 4 लोगों को ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बिल्कुल पंचायत स्तर के लोग हैं, जो कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हम पंचायत से आगे बढ़ेंगे और नगर निगम तक आएंगे, फिर विधायक बनेंगे, तो सीधे उनको सांसद का टिकट दे दिया गया। ये दूसरी पार्टी में लोग उम्मीद नहीं कर सकते। ये स्थिति जो है ये सब पार्टी में आनी चाहिए। क्यों सब पॉलिटिकल पार्टी से सबको अपना विकास करना चाहिए, ये इस तरह पे क्यों नहीं जान देते? अब मोदी जी ने मुद्दा उठाया कि मेरे परिवार पे आपने टिप्पणी की तो मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो ठीक है, तो आप कहिए हमारा भी 140 करोड़ लोगों का परिवार है, हम भी सबको अपने अंदर समाहित करते हैं, क्यों बड़ा दिल नहीं करते आप? ये बड़े दिल करने वाली बात है, बड़ा दिल करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है, सब पार्टियों के लिए कहना ही चाहिए। जी, डॉक्टर आशीष हांडा जी भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशीष, मैं हूं मोदी परिवार और इससे पहले था मैं चौकीदार, तो आज जो चीजें हैं वो सामने की आखिर व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर बात हो रही थी। राज शर्मा जी से भी हम कहते हैं, वो भी ये मानते हैं कि आजकल व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा होने लगी, राजनीति का जो स्तर है वो वास्तव में धीरे धीरे कर गिर रहा है। इस बात को लेकर हर कोई कह रहा है, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती है तो वास्तव में राजनेताओं को ही सोचना चाहिए कि आखिर वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ सूर्य नारायण जी कह रहे हैं कि फ्लो में बातें हो जाती है क्योंकि लालू यादव जी का बहुत बड़ा कद है, तो ऐसे में जब बड़े कद पर आदमी रहता है जिसका बड़ा कद हो, तो उसको अपनी जो एक राजनीतिक भाषा है उस पर भी गौर करना चाहिए। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं हूं मोदी परिवार, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, और राज शर्मा जी ने जो कहा उसे लेकर क्या कहेंगे? जी जी, गोस्वामी जी, आपको, मेरे आदरणीय सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, इंग्लिश में एक कोटेशन है जो कहती है कि पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड ब्राइट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। तो हम मोदी सरकार में आइडियाज को, इनोवेशंस को, आने वाले कल को डिस्कस करते हैं। लोगों को डिस्कस तो वो करते हैं जिनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना निर्णय है, ना निर्णय शक्ति है। उनको कुछ पता ही नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है इस इंडिया अलायंस का, किसी तरीके से मोदी को टारगेट करो, मोदी को हटाओ और अपने भ्रष्टाचार की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर ये सोचते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है या मोदी के परिवार के ऊपर इस तरह के पर्सनल हस्तक्षेप करके या उसकी माता जी के देहांत का इंसिडेंस को नरेट करके या मोदी जी हिंदू हैं या नहीं, इस तरह के गिरी हुई राजनीतिक बयान देके वो कुछ बहुत अच्छा अपने लिए एक छवि क्रिएट कर रहे हैं लोगों की नजर में, तो मुझे लगता है ये उनका भ्रम है, क्योंकि जो जनता है ये सब जानती है, वो देख पा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी का कद बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी गलती करने के चांसेस कम होते हैं। छोटा आदमी हाथ की घड़ी के समान होता है, जो लेट हो जाती है तो एक ही आदमी लेट होता है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, नेता होता है, वो दीवार घड़ी की तरह होता है, अगर वो लेट हो गई तो पूरा का पूरा कुंभा, पूरा गांव लेट हो जाएगा। इसी तरह से एक हल्का सा वक्तव्य भी जो है उनका, उनकी छवि को और उनके जो चाहने वाले हैं उनके मन को दुखी करता है। आप समझिएगा, जब पहली दिवाली मोदी जी ने मनाई 2014 में, तो हम सब दिवाली अपने घर में मनाते हैं, मोदी जी ने वो कहां मिलाई थी? सुरक्षा बलों के साथ मनाई थी। और उसके बाद से लेके आज तक एक भी ऐसी दिवाली या होली नहीं जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ या किसी पोस्ट पे अपने सैनिकों के साथ ना मनाई हो। परिवार को तो उन्होंने तभी त्याग दिया था जब उन्होंने संन्यास धारण किया था बहुत छोटी अल्प आयु में। इसके बाद से पूरे देश को ही अपना परिवार मना के चल रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। लेकिन मोदी जी के अंदर वो महारत हासिल है कि उनकी तरफ जो पत्थर उछाले जाते हैं, उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके वो अपने आसपास एक ऐसा किला बना लेते हैं, अपनी कामयाबी की इमारत इतनी ऊंची कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि लो देखो मैं कहां तक पहुंच गया, पूरा विश्व मेरी जय जयकार कर रहा है। मेरे तो हांडा जी, लगता है कि मैं हूं मोदी परिवार भी एक दीवार बनने जा रहा है। ऊंचा पत्थर उछाल के तो दिखाओ। डॉक्टर आशीष जी, आपको लगता है कि मैं हूं मोदी परिवार भी इस बार एक बड़ी दीवार बनने जा रहा है? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये एक वक्तव्य नहीं है, ये एक नारा नहीं है, ये एक मिशन बन चुका है। आज की डेट में अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हजारों लाखों लोगों का आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, हर आदमी गर्व से कहता है। 2014 में इन्होंने जब एक चाय वाले की बात की थी ना, तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ये कह के उन्होंने हर गरीब का अपमान किया। उसके बाद चौकीदार भी प्रधानमंत्री बना और अब मैं हूं मोदी परिवार है कहा था। तो उस समय भी इन्होंने ये प्रयास किया था कहने का, अपनी निचली जातियों को अपमानित करने का। और इस बार जब वो मोदी जी के हिंदू होने पे सवाल उठाते हैं, ऐसे लोग इंडिया गठबंधन वाले जो सनातन उन्मूलन समारोह कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उदयनिधि स्टालिन को और उसके बेटे को जो है झाड़ मार दी। जब वो ऐसी बात करते हैं भगवा आतंकवाद की, तो हम समझ पा रहे हैं कि कौन हिंदू विरोधी है। और ऐसे हिंदू विरोधी लोग जाके सूर्य नारायण जी, एक टिप्पणी दे दीजिए जल्दी से। हिंदू धर्म की सूर्य नारायण जी, जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर, 2014 से पहले जो परिवारवादी पार्टी थी विपक्ष में जो थी, वो सब लगभग 2-4 पार्टियों को छोड़कर सभी से एनडीए में शामिल हो गए हैं। हाँ जी, और जहाँ तक हिंदू के बारे में बोलते हैं कि मतलब हिंदू कि माल नहीं मुड़ाए मोदी जी, ये नहीं मुड़ाए, तो मुड़ाना तो चाहिए ना। अगर हिंदू अपने आप को कहते कि अगर हम हिंदू हैं। पर आप ये देखिए सूर्य नारायण जी, आपने एक इतनी बड़ी दीवार के लिए उनको दे दिया। वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा मैं हूं मोदी परिवार यही चलने वाला है। राज शर्मा जी, एक टिप्पणी आप भी दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, लेकिन 1 मिनट में समय खत्म है। मैं सकारात्मक रवैये का व्यक्ति हूँ और मैं सकारात्मक बात करता हूं। अभी डॉक्टर आशीष साहब ने जितनी भी देर बोला नकारात्मक बोला। मैं एक बात को अरे तुम्हारे पास नकारात्मक, तुम्हारे नेता को, तुम्हारे बालक को नकारात्मक नहीं कहूं तो और क्या कहूं? राज शर्मा जी जल्दी बोलिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप बीजेपी के पक्ष के प्रवक्ता हो, आप विपक्ष की तरह क्यों बोलने लगते हैं? मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2014 अगर 2014 से आशीष साहब आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। क्या नेगेटिव बोलते रहते हो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। आप भी देखते तुम्हारा एंटी नेशनल एजेंडा नहीं खोलूं, तुम्हारा एंटी नेशनल एजेंडा नहीं खोलूं, लोगों को पता ना चले कि कांग्रेस कितनी एंटी हिंदू है। भगवा आतंकवाद किसने कहा? राम सेतु को काल्पनिक किसने कहा? सनातन को काल्पनिक किसने? दिवाली उन्होंने फौजियों से मनाई किसने थी कहा? और बजरंग दल को बैन करने को किसने कहा? इलेक्शन सड़क से में पहले बछड़ा जो किसने फौजी काटा? मारे गए ये सब पता नहीं होना चाहिए क्या? जब सनातन उन्मूलन सम्मेलन करते हो उदयनिधि द्वारा, तब क्या करते हो? अरे तुम्हें इतनी समझ नहीं आ रही कि
धर्मो रक्षति रक्षता, क्या हुआ हिमाचल में, भूल गए क्या? जब फाइनल फैसला होना था टॉस से, तो रामलला ने किसका साथ दिया? अभिषेक मनु सिंघवी जो राम के अस्तित्व को जो नकारने चला था, क्या हुआ उसका? टॉस में हार गया ना। तो भगवान राम के जो काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ये समझ चुकी है भारत की जनता। इसलिए और जहां तक तुम्हारा देश विरोधी चेहरा है ना, अगर तुम्हारा देश विरोधी चेहरा उजागर कर दूं तो मुंह छुपाते फिरोगे। अरे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले कन्हैया कुमार को किसने टिकट दी? चाइना के साथ सीक्रेट पैक्ट किसने साइन किया? डोकलाम में जाके सैनिकों के साथ, चाइनीज सैनिकों के साथ डिनर किसने किया? खालिस्तान के साथ किसने साथ मिलाया? ये जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 के चुनाव की तैयारियां दिख रही हैं, और एक जो ये नया जो ये बात आई है, और भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं हांडा जी, मैं वही कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि जो बात हांडा जी ने बोली है और जो बात राज शर्मा जी ने बोली है, इस बार दिखने वाला है कि इस बार के चुनाव में मैं हूं मोदी परिवार का जो एक इनका स्लोगन है वो चलने जा रहा है। ये बात सामने दिख भी रही है, लेकिन फिर भी मर्यादित भाषा होनी चाहिए, खासकर राजनेताओं की। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। लोकसभा चुनाव की धमक साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी और भी बहुत सारी ऐसी इस तरीके की टिप्पणियां आएगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनता का रुख क्या रहता है, क्योंकि ये जनता है, ये सब कुछ जानते हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।